हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, वैसे आप सभी जानते हैं कि डेली रात को 9 बजे अपनी ये क्लास होती है राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके ये किसके लिए काम आने वाली है क्लास? ये फॉरेस्ट गार्ड का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी भाई बहनें पीटीटी और बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले और भी अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेली क्लास होती रात को 9 बजे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज जो अपना टेस्ट होने वाला है ये बेहतरीन टेस्ट होगा, मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपको एंड तक जुड़े भी रहना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जनवरी 1944 में, जनवरी 1947, जनवरी 1943, जनवरी 1940। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। देखिए, अध्यक्षता किसकी रहती है? भवानी शंकर जी की रहती है, भवानी शंकर शर्मा की। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। किस प्रजामंडल की बात हो रही है? प्रजामंडल जो है ये अलवर प्रजामंडल। ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 में। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक अश्व बीकानेर में जबकि न्यूनतम अश्व किस जिले में? देखो, अश्व आप सभी को जानकारी है कि अश्व जो है घोड़े को कहा जाता है और घोड़े सर्वाधिक कहाँ पे है? बोले सर घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में। चलिए, तो सबसे कम घोड़े कहाँ पे? बोले सर डूंगरपुर जिले में सबसे कम घोड़े हैं। वैसे अगर देखा जाए अश्वों की अश्ववंश की दृष्टि से देखा जाए देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का चौथा स्थान है, मतलब चतुर्थ, फोर्थ नंबर पे आता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस नदी का उद्गम जावद गांव दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में मिलती है। मतलब कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो मध्य प्रदेश के जावद से होता है, एमपी के जावद से होता है, और चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च की मतलब सहायक नदी है, बेड़च की सहायक नदी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा, गंभीरी नदी हो जाएगा। बिल्कुल इसको लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय किस जिले में स्थापित है? देखिए दोस्तों, वनपाल वनरक्षक की अगर बात करें सिलेबस की, तो मैंने आपको सिलेबस दे रखा है पहले से ही, आप लोग सिलेबस को अच्छे से रीड डाउन कर लीजिएगा। ये राजस्थान जीके की अपनी डेली ये क्लास होती है। ठीक है, रात को 9 बजे, और आप जुड़ना ना भूलें। और मॉर्निंग टाइम में आपके लिए हूबहू पेपर होगा। वैसे मॉर्निंग टाइम में हूबहू पेपर होगा। हूबहू पेपर मीन्स मतलब वैसे ही कुछ क्वेश्चन अपन देखने वाले जो संभावित है, बस वही है ना, लेकिन होली के बाद में। तो चलिए, यहाँ पे डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये पोखरण में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? पोखरण के भादरिया राय जो मंदिर है ना, भादरिया राय मंदिर, उस मंदिर के अंदर ये लाइब्रेरी है दोस्तों, मतलब पुस्तकालय है। और अगर बात करी जाए हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, मतलब उसको स्थापित करवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये निर्मल जो थे ना, हरवंश सिंह जी निर्मल, ये वहाँ के संत थे। ठीक है, पुजारी कह सकते हैं, संत कह सकते हैं। इनमें से सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है, सही कौन सा, ये बताना। ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रमुख है या फिर प्रसिद्ध है? बिल्कुल है। सुनहरी पॉटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है भैया। सुनहरी पॉटरी कहाँ की है? बीकानेर की है। और कागजी पॉटरी जो है ना, ये अलवर की प्रसिद्ध है। सफ़ेद पॉटरी जो है ना, सफ़ेद पॉटरी ये पोखरण की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो यहाँ पे बन जाते हैं पॉटरी से रिलेटेड। ब्लू पॉटरी जो कि अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये 5 क्वेश्चन आप रट लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक कोटा, सुनहरी बीकानेर, कागजी अलवर, सफ़ेद पोखरण और जो है ब्लू जयपुर, मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शाही बावड़ी किस जिले में? बताइए दोस्तों, शाही बावड़ी जो है ना, ये किस जिले में है? 1880 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। वैसे निर्माण पूर्ण हो गया था 1880 में। ये शाही बावड़ी धौलपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? धौलपुर में स्थित है। और अगर देखा जाए तो ये मतलब 4 मंजिला इमारत भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नक्काशी वगैरह उस पर की गई है, हर पत्थर पर सुंदर कलात्मक स्तंभ भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के जटिल डिजाइन के लिए
जटिल कह लो या फिर थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट कह लो, जटिल डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है जिसको मतलब जिस पर डिज़ाइन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी हो। ठीक है, तो ये गैप सागर झील ही कह सकते हैं आप, गैप सागर झील, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा बादल महल। दोस्तों गैप सागर झील के किनारे स्थित है, झील के किनारे स्थित है ये बादल महल। अब बोलेंगे सर गैप सागर झील तो डूंगरपुर में, हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है ना, डूंगरपुर में, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई सरदार समंद सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। राजसमंद में, पाली में, जैसलमेर में या जोधपुर में। सरदार समंद पूछा जा रहा है ना, तो आपका राइट आंसर राजसमंद नहीं होगा बल्कि पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जोधपुर नहीं, राजसमंद भी नहीं, पाली सही उत्तर हो जाएगा। इसका निर्माण सूखड़ी नदी के पानी को रोककर ही करवाया गया, सूखड़ी नदी के जल का प्रयोग किया गया और ये लगभग 1905 में, ठीक है, 1905 में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा सर ये पाली के कहाँ पे? अच्छा पाली के सोजत में है और सोजत दोस्तों, सोजत की मेहंदी जो है उसको जीआई टैग में शामिल किया हुआ है राजस्थान के, आपको पता हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से असुमेलित क्या है, ये आप लोगों को बताना है। असुमेलित मतलब सर देखो, राजपूत वंश, राजवंश और उनके राज्य। चौहान वंश की बात करें तो बूंदी, कोटा और सिरोही में चौहान वंश हुआ था, बिल्कुल। यादव वंश की बात करें, जैसलमेर और करौली यादव वंश के लिए प्रसिद्ध है। भाटी वंश की बात करें, जैसलमेर बिल्कुल सही है। ये गहलोत वंश नहीं है, ये गुहिलोत वंश है। ठीक है, क्या है? गुहिलोत वंश है, जबकि जो कि ये बूंदी और दौसा का नहीं बल्कि वैसे मेवाड़ का प्रसिद्ध है। गुहिलोत वंश या गुहिल वंश मेवाड़ है, जैसे बाद में फिर ये सुशोध्य वंश होकर डूंगरपुर में आ जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी का। गुहिलोत वंश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध है भैया, ऐसा तो है नहीं कि भाई देखो नीलकंठ महादेव मंदिर वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखो चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल है, कोटा में भी और अलवर में भी। मतलब नीलकंठ महादेव मंदिर है ना, ये बिल्कुल छोटे मंदिर भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, और ये सारे मंदिर उपरोक्त तीनों जगह पे ये मंदिर है कहीं ना कहीं। तो राइट, कहीं ना कहीं अपना राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सरेरी बांध किस जिले में स्थित है? सरेरी बांध जो है ना किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है या, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सरेरी बांध जो है ना खारी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। और खारी नदी कहाँ पे? सर खारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका ये। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, महावीर जी का मेला करौली किस माह में भरता है? देखो वैसे आप सबको पता है कि भाई महावीर जी का मेला कहाँ पे भरता है? हिंडोन सिटी में भरता है, हिंडोन सिटी। और हिंडोन सिटी कहाँ पर है सर? हिंडोन सिटी करौली में है। तो ये जो हिंडोन सिटी में भरता है ना महावीर जी का मेला, कौन से माह में सर? भाद्रपद तो नहीं है, तो चैत्र मास को लॉक करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। और अगला क्वेश्चन है शिव देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आप लोगों को बता देना है। शिव देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? दौसा में, कोटा में, बारा में या धौलपुर में? देखिए शिव देवरा मंदिर जो है ना ये अपने रामगढ़ में है। देखो रामगढ़, वैसे इनमें से आपके रामगढ़, इनमें से कोटा में ही है रामगढ़, बाकी तो कहाँ पे शायद हो भी सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है अपना वो कोटा के रामगढ़, ऐसा तो याद रख ही सकते हैं ना। शिवदेवरा मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पे क्वेश्चन भी वैसे भी कोटा का ही पूछा है, तो कोटा को याद रखेंगे। कोटा के भी रामगढ़ कस्बे में ये स्थित है शिवदेवरा मंदिर। ठीक है, क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रामगढ़ कहीं और भी हो सकते हैं, बिल्कुल है, कई जगह है। बूंदी में है जैसे रामगढ़, जयपुर में है जैसे, जैसलमेर में है, काफ़ी जगह रामगढ़ है। निम्न में से असुमेलित क्या है? मृगवन और स्थापना वर्ष। सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पे है? ये उदयपुर में वैसे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। माचिया सफारी मृगवन जो है ये 1985 में इसकी स्थापना करी जाती है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे? ये जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पे? जोधपुर में। पुष्कर मृगवन ये 1984 नहीं बल्कि 1985 है। ठीक है, तो असुमेलित कौन सा हो जाता है हमारा? सी ऑप्शन अपना असुमेलित हो जाता है। पुष्कर मृगवन है कहाँ पे सर? अजमेर में। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ में क्लियर करते चलिएगा मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है नारियों द्वारा शिकार करते हुए
हाँ, सज्जनगढ़ मृगवन 1984 है बिल्कुल, और माचिया भी 1985 है, और पुष्कर भी 1985 है। ठीक है, चलिए अब देखो, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला की विशेषता है, या फिर हमें मिलते हैं ये वाले चित्र कहीं ना कहीं? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कोटा। देखो, शिकार करते हुए नारियों के चित्रण या फिर आखेट से संदर्भ में, मतलब आखेट का भी मतलब इसमें चित्रण किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कोटा शैली हो जाएगा आप सभी का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई पिचियाक बांध किस जिले में स्थित है, जिसका निर्माण जो है ना वो किसने करवाया? तो वो भी आप सबको पता होगा, जसवंत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका नाम अब जसवंत सागर इसका नाम है। ठीक है, अब जसवंत सागर बांध इसका नाम है, और सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन जोधपुर में है पिचियाक बांध। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, गोतावर राय बांध, गोतावर बांध, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये अभी अपने करंट जीके का क्वेश्चन बन रहा है, करंट जीके का। ठीक है, राजस्थान के करंट जीके का क्वेश्चन बन रहा है, गोतावरा बांध कहाँ पर स्थित है? काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा, लेकिन बता देता हूँ, ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पे? जोधपुर में। ये गोतावर राय नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी अभी शिलान्यास हुआ है इसका। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन जयपुर भी दे रखा है, ऑप्शन दौसा भी है, ऑप्शन भरतपुर भी है, और ऑप्शन सवाई माधोपुर भी है। देखिए दोस्तों, निर्माण की बात करें, अभ्यारण्य को बनाया कब था? 1984 में। निर्माण कहो या फिर इसकी स्थापना कह लो, सॉरी, निर्माण से उचित रहेगा स्थापना कहना। इसको क्षेत्रफल की बात करी जाए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 127 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और डी ऑप्शन सवाई माधोपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन करने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? हरिजन के तो महात्मा गांधी जी थे, है ना? हाँ सर। चलिए, तो राजस्थान केसरी, बिल्कुल सर सही है, राजस्थान केसरी, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आसान था, और बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। विजय सिंह पथिक की बात करें तो ये बुलंदशहर के थे, विजय सिंह पथिक। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनका नाम क्या था, तो भूप सिंह इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया था बाद में। निम्न में से असुमिलित क्या है? राजा और उनके काल। अजीत सिंह यहाँ पे दे रखा है, और इस साइड में उनके शासनकाल दे रखे हैं। जय सिंह द्वितीय, इनका शासनकाल दे रखा है। इस अकॉर्डिंग आपको सही बताना है। अजीत सिंह जो कि ये जोधपुर के थे, है ना? तो अजीत सिंह का शासनकाल 1678 से लेकर 1724 तक रहा था, बिल्कुल सही है। जय सिंह द्वितीय, जो कि ये बात हो रही है अपनी किसकी हो रही है सर? जयपुर वालों की। तो बिल्कुल 1700 से लेकर 1743 तक ये रहे थे। ठीक है, और इसी बीच में 1727 में आपको याद हो तो जयपुर नगर की स्थापना करवाई थी। महाराणा कर्ण सिंह की बात करें 1620 से लेकर 1628 तक बता रखा है इसमें, जबकि ये बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह की बात करें, मिर्ज़ा राजा जय सिंह पूछा जा रहा है अब, तो 1621 से लेकर 1657 नहीं बल्कि 1667 तक रहे थे। तो मतलब यहाँ पे अपना असुमिलित जो है ना, ये है डी ऑप्शन। हाँ, थोड़ा सा असुमिलित है, भले ही है तो सही ना। ये 67 है, 1667 है, और इसमें 1657 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं गलती है। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और आप इसको रीड डाउन वापस से कभी कर सकते हैं। बस्सी अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों, ये इसकी स्थापना कब की गई? हालांकि अपन ने तो कई बार पढ़ा है कि बस्सी अभ्यारण्य है कहाँ पे सर? बस्सी अभ्यारण्य जो है ना चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। इसके क्षेत्रफल की भी अपन ने कई बार बात करी कि 138 वर्ग किलोमीटर में। तो 1984 नहीं बल्कि 1988, सॉरी मैं 84 पे लगा रहा हूँ, 1988 को इसकी स्थापना करी जाती है बस्सी अभ्यारण्य की। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल या फिर आंचल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है? थार का मरुस्थल, या हाड़ौती का पठार, या अरावली पर्वत, या फिर पूर्वी मैदानी भाग। देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? अब अगर देखा जाए तो ये थार का मरुस्थल, ये मरुस्थल बाद में हुआ यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे कहा जाता है कि पानी ही था।
और अरावली पर्वत बना। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाड़ौती के पठार को सबसे प्राचीन माना जाता है राजस्थान का, प्रॉपर राजस्थान का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे प्रॉपर राजस्थान के भौगोलिक अंचल की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रतवई या रतवई, रतबई लोक नृत्य संबंधित है। रतबई लोक नृत्य जो है, रतबई कहो या फिर रतवई कहो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर मेवात प्रदेश का है। अब मेवात प्रदेश कौन सा है सर? ये मेवात प्रदेश देखो, एक तो अलवर है और एक भरतपुर क्षेत्र, ये दोनों जिले इसके मेवात के अंतर्गत आते हैं और दोनों जिलों का ये रतवई इसका प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? अब ये घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान अपने भरतपुर में है। ठीक है, ये पक्षी उद्यान की बात करें तो 1955 में पक्षी उद्यान इसको बना दिया था, पक्षी उद्यान। उसके बाद इसको अभ्यारण्य की श्रेणी में रखा, वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में रखा। उसके बाद ये राष्ट्रीय उद्यान बना। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा भी है, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये शीत ऋतु में आती है या फिर ग्रीष्म में? बताओ जल्दी से सर। ये जो आती है ना, ये शीत ऋतु में ही आती है। चलो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सारनेश्वर महादेव का मेला सिरोही में भरता है। किसका? सारनेश्वर महादेव मंदिर है ये, महादेव जी का, इनका मेला सिरोही में भरता है। और सारनेश्वर पहाड़ियों में जो कि इनका मंदिर है, किस तिथि को मेला लगता है यहाँ पे? तो भाद्रपद महीने में मेला लगता है। अब देखो आपके सामने अगर भाद्रपद, सारे ऑप्शन में अगर भाद्रपद एक तिथि चेंज करते तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होता या फिर कन्फ्यूजन जरूर होता, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सारनेश्वर महादेव भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को। वैसे आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि जो है ना, महाशिवरात्रि वो भाद्रपद महीने में ही मनाई जाती है। कौन से महीने में? भाद्रपद में। तो आप महादेव जी के जो भी है ना मेले वगैरह, तो याद रखेंगे कि भाद्रपद महीने में ही। ओके। राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी? अगर आपसे पूछे कि भाई पहली महिला सांसद कौन थी, तो फिर आप बता ही देंगे शारदा भार्गव। राज्य की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर अगर पूछेंगे आप तो नम्रता भट्ट करेंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, और अगर महिला जो मानवाधिकार की महिला जो पहली अध्यक्ष रही वो तारा भंडारी जरूर रही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बम रसिया। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? देखो एक तो बम रसिया और एक रतवई, ये जो नृत्य है ना, ये अपने अलवर और भरतपुर के ही प्रसिद्ध है। अलवर व भरतपुर के, मतलब सीधी सीधी बात है कि इसी दोनों को मेवात प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी दोनों के बम रतवई, बम और रतवई दोनों इसके प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? ये आप लोगों को बताना है। राजस्थान में जो मावठ है ना, मावठ कब आती है दोस्तों? मावठ आती है शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में मावठ आती है वैसे। और इसको आप कह सकते हैं कि भाई जो ठंडी पुरवैया और हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ये, ठीक है, तो ये गेहूं के लिए काफ़ी वरदान साबित होती है, गेहूं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये उपयुक्त मानी जाती है कुल मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस पर आप लोग ज़रूर थोड़ा सा विचार करें और देखें कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। देखो जरा देखिएगा, निम्न में से असुमिलित व्यक्तियों के उपनामों से संबंधित पूछा रहा। ज्वेल ऑफ द ईस्ट सूर्यमल मिश्रण को कहा गया या नहीं? राजस्थान का वीर विनोद कवि श्यामलदास को कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा गया है, बिल्कुल। राजस्थान का रेल बाबा कृष्णलाल सैनी को कहा गया, जो कि अलवर से बिलोंग करते हैं ये। राजस्थान का टाइगर मैन ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और श्यामलदास ये भीलवाड़ा से है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताइए। लेकिन ज्वेल ऑफ द ईस्ट ये हनुमंत सिंह को कहा गया। किसको? हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह को कहा गया है, न कि सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी से थे, बूंदी में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, सारा एक्सप्लेनेशन जो कि आपको बेस्टर लगे तो आज की क्लास को लाइक ज़रूर करें। और लेकिन हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ेंगे। शायद पहली बार मेरे मुँह से निकला होगा कि बीच क्लास में लाइक ज़रूर करें। खैर निकला है तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है। अगर ना भी करते हैं तो फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन
बस वही है हौसला अफजाई के लिए, है ना। लेकिन इससे बेस्ट है कि आप लोग शेयर करो, है ना। शेयर करते हैं ना तो और भी हौसला 100 गुना दुगुना, मतलब वो कहवे नहीं कि छाती छोड़ी हो जावे थे शेयर करो जनो हाचो नहीं, तो जनो थे शेयर कर दिया करो, नहीं क्लास ने पूरी देख ले जो एक बार तो पचे शेयर कर जो। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है रियली, अभी अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछा गया है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। तो अंगरकी के प्रकार है, किसके? अंगरकी के प्रकार है दोस्तों, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो ये प्रशांत से, या हिंद महासागर से, या अटलांटिक महासागर से, आर्कटिक से? हिंद महासागर से आती है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि मांडो की पाल जो है ना ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है, बिल्कुल आसान है। मांडो की पाल, अब मैंने इसके बारे में आपको कितनी बार ही अवगत कराओ या फिर कितनी बार ही इसके बारे में बताया कि ये कहाँ का मांडो की पाल कहाँ पर है? तो ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध। अब कहाँ पर है ये कमेंट आप लोग करेंगे आज, है ना। कितनी बार ही अपन ने इसके बारे में बात करी। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कामायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनई? देखो यहाँ पे वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी, अब देखो कच्ची घोड़ी जो है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें झांझ का प्रयोग किया जाता है और थाली का भी प्रयोग किया जाता है, झांझ और थाली का प्रयोग भी किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और ये झांझ जो है ना ये घन वाद्य यंत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलगोजा कैसा है सर? अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है साहब। ओके, राज्य में न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में, जबकि सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? देखो साहब क्वेश्चन के लेवल मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छे हैं, तो आपको एंड तक जुड़े रहना चाहिए। देखो राजस्थान का देश में तो पहला स्थान लगता ही है, राजस्थान देश में फर्स्ट है ऊंट के मामले में, ठीक है। ऊंट इतने ज़्यादा है, ध्यान रखना। यहाँ पर मतलब देश के कुल कितने ऊंट पाए जाते हैं आपको पता है? 70% ऊंट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसीलिए तो राजस्थान के ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, वैसे ये तो पता ही आपको। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन, सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे? जैसलमेर में पाए जाते हैं, और न्यूनतम ऊंट जबकि प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और जैसलमेर का जो नाचना गांव का जो ऊँट है ना, नाचना ये नस्ल है एक ऊँटों की वैसे, और इस ऊँट के बारे में कहा जाता है कि ये वजन ढोने और दौड़ने में बड़ा ही फास्ट है, बड़ा ही तेज है। अगला क्वेश्चन है, तालाब शाही झील कौन से सन में निर्मित हुई थी? मतलब वैसे ये है कहाँ पर है सर? ये नहीं पता, तो फिर आप निर्मित कब हुई ये पता नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो है ना ये अपने धौलपुर में स्थित है। ये तालाब शाही झील कहाँ पर है? तालाब ए शाही झील। और शाही बावड़ी कहाँ पर है? वो भी धौलपुर में ही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1617 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। नारायण सागर बांध सर अलवर में है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने, यहाँ पे विद्वान को या फिर इतिहासकार कह सकते हैं आप लोग, वो बढ़िया रहेगा कहना, किस इतिहासकार ने आर्य सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना? हालांकि इसको कई इतिहासकार मोस्ट रूप से 1800 से 1200 तक मानते हैं, ईसा पूर्व तक मानते हैं इसका कार्यकाल, या सॉरी काल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर गोपीनाथ शर्मा जी हो जाए। गोपीनाथ शर्मा जी ने 1900 से 1200 तक कहा है, ठीक है। बाकी सभी ने 1800 से 1200 तक का कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कैसा है? आर्य सभ्यता का काल अपन ने पढ़ लिया, अब बताओ कि इसके जो बर्तनों का रंग है ना वो कौन सा मिला। यहाँ पे बर्तन मिले हमें लाल और भूरे, और किसके बर्तन है ये? मिट्टी के बर्तन है, मृद भांड है ये, मृद भांड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में या जयपुर में? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, अगर पूछा जाए कि भी इसकी स्थापना कब होती है,
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए क्या सर? हाँ, पूछा जा सकता है। तो 1999 में इसकी स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, वैसे एक पक्षी उद्यान भी है डॉक्टर सलीम अली, वो यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर में कहाँ पे? केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। अब यहाँ पर ये सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कब स्थापित किया गया? 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और सही से जवाब आप सभी का बन जाएगा। ये मतलब लिखी गई है थार के मरुस्थल पर। थार के मरुस्थल में जो वनस्पति है ना, और वनस्पति जो है उसके संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है और MM भंडारी के द्वारा लिखी गई। उम्मीद करता हूँ 40 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, बिना किसी बातचीत के। और अगर आप क्लास को बाद में देखते हैं तो भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के क्लास को देखते हैं। और दोस्तों, क्लास को शेयर किया करो, तभी आपको आनंद आएगा और मुझे भी, आपसे ज़्यादा मुझे आएगा, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध मथुराधीश का मंदिर है? मंदिर है ना, यहाँ पे मंदिर लिखना भूल ही गया, खैर कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध मथुराधीश का मंदिर है? दोस्तों, राजस्थान classes.in अपनी वेबसाइट भी है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको जो जो हमने PDF अपलोड कर रखी है वो आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इस क्लासेज की रिवीजन कर सकते हैं। मतलब क्लासेज की ही PDF वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दी गई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए डेली रात को 9 बजे क्लास होती है मॉर्निंग टाइम में। होली के बाद में आपके लिए वो जो अपनी क्या कहते हैं उसको हूबहू पेपर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें इंडिया GK, राजस्थान GK और साइंस भी होगा। तो आप सभी अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।